कि भाई आपके बारे में तो फलाने ने ऐसा ऐसा प्लान बनाया, ऐसा ऐसा कह रहा था, तुरंत हमारे मनोमस्तिष्क चेंज हो जाता है। उसने हमसे तो कहा नहीं है, हमने सुना भी नहीं है और हमने देखा भी नहीं, वो बगल वाले ने कहा, वो दूसरे ने कहा, दूसरे ने ये कह दिया कि आपके बारे में गलत सलत प्लान बना रहा है, सोचता है, आपका विरोधी है, ऐसा किसी ने कहा है। और हमारे सुनते ही हमारा जो है अंदर बदलाहट शुरू हो जाती है। शुरू ये काम किसने किया? ये कान ने कर दिया। ये किसने किया? कान ने कर दिया, क्योंकि हमने सुन लिया, अभी हमने देखा नहीं है वो सत्य भी है कि नहीं है कि क्या है, ये देखा नहीं है उससे। और वो प्रथम साक्ष्य कहते हैं दर्शन। प्रथम साक्ष्य यदि दर्शन है तो किसी भी चीज को हम जब दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो हमारे अंदर उसका प्रभाव तुरंत पैदा होता है। इसलिए साहेब का वचन है, जापल दर्शन संत का तापल की बलिया। जिस पल ये आंख उन दिव्य पुरुष का दर्शन करता है, उस दिव्य पुरुष का दर्शन करता है, और उस दर्शन मात्र से उसके अंदर एक चेतना प्रवाहित होती है। किसका? उस दिव्यता की चेतना प्रवाहित होती है। तो आंख जो है हमेशा वो काम कर देती है जो हमारी पूरी चेतना को प्रभावित करती है। इसको दूर लाओ, दूर लेकर जाओ। आंखों से दर्शन करते ही हमारी पूरी चेतना प्रभावित हो जाती है, और कानों से श्रवण करने से हमारे मनोविचार बदल जाता है। तो इसीलिए जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए कहा जाता है उस चीज का दर्शन कर जिसके दर्शन से तुम्हारी साधना आगे बढ़े। उन शब्दों को सुनो जिन शब्दों को सुनने से तुम्हारे अंदर शुभ संकल्प पैदा हो। ये दो चीजें प्रभावित करती। इसलिए सदगुरु के शरण में आने के बाद धर्मदास साहेब ने साहेब से ये पूछा कि साहेब मैं तो आपके शरणों में आया, चरण में आया, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरी सुरती, मेरी लगन, मेरी भक्ति उस ओर यदि चलनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तब सदगुरु ने कहा, सदगुरु के उन शब्दों को सुनना जिन शब्दों को सुनने से तुम्हारी वृत्ति आगे की ओर बढ़े, नीचे जाए, वहां उस शब्दों को श्रवण नहीं करना। उस दृश्य का दर्शन करना जिसके दर्शन करने से तुम्हारे अंदर तृप्ति और आनंद पैदा हो। इसलिए इसको क्या कहते हैं? आनंद विदान। जिसके दर्शन करने से उसके रोम रोम में आनंद प्रवाहित होता है, उसको कहते हैं दर्शन विदान। इसलिए धर्मदास साहेब ने सदगुरु के वचनों को सुनकर अपने वृत्तियों को सतोगुणी कर दिया और दर्शन करके पूरी चेतना को सदगुरु के दरबार की तरफ मोड़ दिया। ये इसका भेद है, इसका रहस्य। क्योंकि सबको तो पता नहीं चलेगा ना इसका क्या भेद है, रहस्य। तो जो हंस हैं, जिज्ञासु हैं, जो शब्द के भेद को जानते हैं, उसके लिए ये साधन है। इसलिए अभी शब्द बोला गया, चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाई। क्या कहा? चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजिए साहेब को नाम परम पद पाई। कह रहा है कि चलो चलो सतगुरु के हाट चलो। हाट किसको कहते हैं? बाजार, जहाँ कुछ सौदा होता है। जहाँ कुछ सौदा होता है उसको बाजार कहा जाता है, हाट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक साधक लोगों को उपदेश दे रहा है, तुम तो संसार के बाजार में तो बहुत खरीदारी किया,
बहुत शॉपिंग किया है, और शॉपिंग करना अभी बाकी भी है तेरा, कोई पूरा नहीं हो गया है। संसार के बाजार में अभी कोई पूरा हो ही नहीं गया है, वो बाकी भी है। एक बार तुम अपने चित्त को उस बाजार में ले चल जहां सदगुरु का हाट लगाओ, सदगुरु का बाजार लगाओ। चल सदगुरु के हाट, वहां क्या सौदा करना है? ज्ञान बुद्धि लाइए, लीजे साहिब का नाम परम पद पाइए। उस बाजार में यदि तुमने सौदा किया तो तुम्हारा सौदा पूर्ण हो जाएगा। फिर सौदा करने का के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए यदि तुम्हारी प्रीति है, लगन है, तो आज चलो सदगुरु के हाट चलो। चल सदगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए और लीजिए साहिब का नाम परम पद पाइए। उस समृद्ध पुरुष के द्वारा दिए हुए उपदेश को धारण करना, जिससे तुम्हें क्या प्राप्ति होगी? परम पद की प्राप्ति होगी। जहां जाए फिर हंस न आए, भव सागर की धारा, संतों सो निज देश हमारा। अब वो कहता है कि सदगुरु के हाट में मैं गया। अब अपनी बात सुनाता है। मैं सदगुरु के हाट में गया, सदगुरु से जब सौदा किया, तो सदगुरु से सौदा करने के बाद मुझे ऐसा लगा साहिब सब कुछ दिन मुझे उसने सब दे दिया। साहिब सब कुछ दिन देवन का छुना रहे। अब उसने देने के लिए मेरे को कुछ बचाया नहीं। यही सदगुरु में और संसारी में अंतर है। संसारी और सदगुरु में यही अंतर है। संसारी देता है तो भाग करके देता है, इतना इतना और इतना, इतना देना है और इतना रखना है। ये संसार का गणित है। वो कहीं भी चले जाओ, यदि संसार का रिश्ता है, संसार का लेन देन है, तो विभाजित होकर ही दिया जाता है। लेकिन वो कह रहा है साहिब सब कुछ दिन मेरे सदगुरु ने मुझे सब दे दिया। ऐसा भाग कर करके नहीं दिया, वो सब दे दिया, पूरा दिया। साहिब सब कुछ दिन देवन का चुना रहा। उसने देने के लिए कुछ बचाया नहीं। और यदि मैं चूक गया तो उनके देने में भेद है, इसलिए नहीं चूका। साहिब सब कुछ दिन देवन का चुना रहे, हम ही अभागी। मैं शायद अभागा रहा कि उसने तो सब दिया लेकिन मैं सब पाया। हम ही अभागिन नारी अमृत तज विस गए। हम कैसे अभागे थे? तो वो तो अमृत तत्व देने के लिए सदगुरु आए और मैं उसे पा नहीं पाया, उसे ग्रहण नहीं कर पाया। ये उपदेश है। इसलिए भक्ति की जो धारा है वो तो बहुत ऊंची है, लेकिन बहुत ऊंची धारा पर किसी न किसी साधक को जाना ही पड़ता है। बिना जाए न तो समाधान है न तो विश्राम है। समाधान भी नहीं है और विश्राम भी नहीं है। विश्राम इसलिए नहीं है कि जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरी जागरी, इसलिए विश्राम नहीं। क्योंकि विश्राम यदि होता तो फिर न तो जन्म में जाना पड़ता और न योनि में गर्भ में जाना पड़ता। ये विश्राम नहीं है, तभी तो जाना पड़ता है। ये निश्चित है, जिसको विश्राम नहीं है उसी की यात्रा होती है। जिसको विश्राम होता है उसकी यात्रा होती नहीं। और सदगुरु इस जीव को विश्राम ही देते, क्योंकि सदगुरु के बिना ही जीव इस भावसागर में है। उसको विश्राम नहीं है, चाहे वो जन्म में है, मृत्यु में है, सुख में है कि दुख में है, वो भावसागर में ही है, वो विश्राम नहीं। तो सदगुरु
इस जीव को क्या देते हैं? विश्राम देते हैं। और विश्राम तभी होता है जब इसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। न वो जन्म में जाता है और न मृत्यु में जाता है, न वो सुख में जाता है और न वो दुख में जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं सुख दुख से वो परे परम पद। जहां इस जीव की कामना न सुख की है और न दुख की है, दोनों की कामना से जीव परे मुकाम को प्राप्त करता है, उसको विश्राम कहते हैं। सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में बैठकर धर्मदास साहेब ने इस आनंद आरती का विधान को दर्शन ही इसलिए किया कि साहेब मेरी सुरती उस विश्राम पद पर लगे, उस विश्राम पद पर लगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं संसार का यदि दर्शन करता हूं तो मेरी वृत्ति कई भागों में बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ जाती है। इसलिए दर्शन देहु गुरु नाम स्नेही, तुम बिन दुख पावे मेरी देह। कहते हैं दर्शन दो साहब, उस अवस्था का मुझे दर्शन दो जिसके लिए मैं ये लगन लगाया है। और उस अवस्था का जब तक दर्शन मुझे नहीं होता तब तक दुख पावे मोरी देही। ये जो देह है इसमें जो तमाम इंद्रियां हैं वो व्याकुल है, वो दुखी है, क्योंकि इसे उस साधन का दर्शन नहीं होता। मुझे उस अवस्था का दर्शन, दर्शन देव गुण नाम स्नेही, तुम बिन दुख पावत मोर देहि। फिर वो विरह है, वो विरह है, वो भक्ति की विरह है। भक्ति की भी विरह होती है, क्योंकि विरह के बिना समर्पण नहीं होता। भक्ति में भी विरह होता है, और भक्ति में विरह होता है तभी समर्पण होता है। और जो विरह से शून्य है वहां समर्पण नहीं है, वहां समर्पण नहीं है। भक्ति में भी विरह चाहिए। जिसके पास विरह रूपी साधन है, इसलिए एक दर्शन है, उसको ध्यान से सुनना। ये सत्य है। हमारा जो शरीर है, आपका शरीर पुरुष का शरीर है, किसी का शरीर महिला का शरीर है। यह कहा जाता है पुरुष के शरीर में भी नारी का जब गुण आएगा तो भक्ति होगी। पुरुष के शरीर में भी नारी तत्व जब आता है तभी भक्ति होती है। और सुनो मेरी बात, नारी तत्व का आना जरूरी है, तभी वो विरह पैदा करता है। तो इष्ट के प्रति भक्ति तभी होती है किसी पुरुष को, उसमें नारी तत्व आना चाहिए, वो विरह तत्व आना चाहिए। और दूसरा, नारी में यदि पुरुष का गुण आ गया तो वो 84 में जाएगा। ये समझ लो, नारी में यदि पुरुष का गुण आ जाएगा तो उसका 84 में जाना जरूरी है, उसकी मति खराब हो जाएगी। इतना बड़ा भेद है इसका, ये संसार के भेद आप जानते नहीं। इतना बड़ा दर्शन है इस मनुष्य जीवन के साथ, इस मनुष्य के मन, वृत्ति, विवेक, विचार के साथ। तो इसलिए जितने भी भजन संतों ने जब विरह की अवस्था में गाए तो उन्होंने क्या है, मेरा प्रीतम है, मेरे सद्गुरु मेरे प्रीतम हैं, मेरे इष्ट मेरा प्रीतम है। तो ये प्रीतम की अवस्था की भक्ति कहां से चलती है? विरह से चलती है। तो जब मनुष्य के अंदर नारीत्व गुण धर्म आता है तो भक्ति प्रबल हो जाती है, भक्ति का मार्ग। तो ऐसे ही सदगुरु के चरणों में बैठकर जब धर्मदास साहेब ने उस विरह की अवस्था को प्राप्त किया, तभी वो कहता है दर्शन, मुझे दर्शन दीजिए। अब मोहि दर्शन देहु साहेब कबीर, तुम रे दर्श बिना
तुम्हारे दरस बिना ये जो मेरे आंखें, मेरे शरीर, मेरे सब कुछ अधूरा है, इसमें पूर्णता नहीं। आप दर्शन दो। तो ये विरह की अवस्था। आज मुझे दर्शन देहु साहेब कबीर, तुम्हारे दरस से पाप कटत है, निर्मल होत शरीर, अब मोहि दर्शन देहु साहेब कबीर। तो ये इष्ट की जो भूमिका है, वो जब तक किसी साधक के अंदर नहीं आता, ये नाम नाल लेने से कुछ नहीं होता। इष्ट की भूमिका आनी चाहिए। इष्ट की भूमिका आएगी तो भक्ति बढ़ेगी, और भक्ति इतनी ऊंचाई पर बढ़ेगी कि तुम्हारे इस हृदय रूपी आंगन में उसके फुहारे आने लग जाएंगे। भक्ति में वो ताकत। तो सदगुरु के चरणों में बैठकर धर्मदास साहेब ने इस आनंद आरती का दर्शन किया। किस विधि पूजा करूं तुम्हारी, महामलिन साहेब देह हमारी। ये देह में तो बहुत मलिनता है सदगुरु। मैं निर्मल होकर, पवित्र होकर, निश्चल होकर कैसे आपकी पूजा कर सकूं। मैं यह संजोता हूँ, सजाता हूँ, देखता हूँ अपने को कि मैं पूजा के योग्य हूँ कि नहीं। मैं अपने इष्ट के पूजा के योग्य हूँ। उस पात्रता को हम बनाते हैं। पात्रता बनानी पड़ती है। जैसे जैसे पात्रता बनती है, आप अपने इष्ट की पूजा के अनुकूल हो जाते हैं। पूजा की पात्रता चाहिए। पूजा की पात्रता के बिना पूजा का सौंदर्य बनता है। पूजा की पात्रता निर्मित करनी पड़ती है। इसीलिए भक्ति सरल भी है और भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति सरल भी है और भक्ति बहुत कठिन है। लेकिन भक्ति जब आ जाती है तो तुम्हें वो नख से सीख तक पवित्र कर देती है। पवित्र करने के लिए कुछ बचता नहीं है। संपूर्णता में आता है। भक्ति जब आएगी तो संपूर्णता में आता है। इसलिए ये जीवन जो हमें मिला है, जन्म जो हमें मिला है, कदाचित इस जन्म और जीवन की यात्रा में एक रिक्तता आनी चाहिए। किस चीज से? जो बहुत सारे कूड़े करकट भरे हुए हैं, उससे रिक्तता चाहिए, ताकि भक्ति की थोड़ा सा दीप जले उसमें। देखना कूड़ा ही करकट भरा है। मन में देखो, तन में देखो, विचारों में देखो, संकल्पों में देखो, ये कूड़ा ही है। ये कूड़ा अभी किसलिए नहीं लगता है कि भक्ति का दीप नहीं जला है। भक्ति का दीप जला नहीं है, इसलिए ये कूड़े नहीं लगते। ये कूड़ा ही है। लेकिन ये तब तक कूड़ा नहीं लगता है तब तक उसके दीप जला नहीं। जिस दिन भक्ति का दीप जलेगा, उस दिन निश्चित रूप से ये कूड़ा ही लगेगा। और कूड़ा का जलना जरूरी है। जिस दिन तुम्हें भी लगता है कि घर में जो सामान है अब मेरे काम का नहीं है, तो कूड़ेदान में उसको फेंक देते हो, क्योंकि अब इसका काम। ऐसे ही मनुष्य का जो विचार है, आचार है, संकल्प है, साधन है, बहुत सारे इसमें कूड़े हैं, कूड़े करकट है। लेकिन अभी वो लगता नहीं है कि ये कूड़ा है, तब तक उसको छाती से लगा कर रखे रहते, जिंदगी में सजा कर रखे रहते, जीवन में संभाल कर रखे रहते। जिस दिन यह ख्याल आता है, स्मरण आता है, ये कूड़ा है, ये करकट है, तो उस दिन उसको फेंकना ही जरूरी हो जाता है। और फेंक कर हम मुक्त हो जाते हैं। तो उस भक्ति का दीप जलना चाहिए। सदगुरु का यही प्रताप है कि तुम्हारा जीवन को कूड़े करकट से मुक्त कर दे। जो अभी कूड़ा करकट नहीं लग रहा है, वो भी सांस चल रहा है जीवन में। सदगुरु का ये प्रताप है। वो जिस दिन तुम्हारे अंदर उनके जलाए हुए दीप जलते हैं, ये कूड़ा करकट जलेगा और इसके जलने में ही फायदा है। इसलिए कहा जाता है, गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसी चिनगी आग की और पड़ी पुरानी। ये पड़ी पुरानी जो घास है, उसमें चिंगारी लगते वो नष्ट हो जाता है। ऐसा
तो जीवन का जो ये हमें समय मिला, अवसर मिला, यदि भक्ति का थोड़ा मोड़ा भी असर जीवन में पड़ता है तो ये जीवन ही नहीं बदलता है, ये जीव का सौभाग्य बदल जाता है, ये सौभाग्य आ जाता है जीव, क्योंकि इस सौभाग्य के बिना ही ये दर दर भटक रहा है जीव। ये इसको भटकना ही कहते हैं। किसी शरीर में जा रहा है, किसी अवस्था में जा रहा है, किसी अतृप्त अवस्था में जा रहा है, इसका भटकना ही है। हो सकता है सुंदर होकर भटक रहा है, धनी होकर भटक रहा है, अमीर होकर भटक रहा है, गरीब होकर भटक रहा है, उसको भटकना ही कहते हैं। ये उपदेश तो सदगुरु के बिना इस जीव का अधूरा है। सदगुरु की कृपा होती है तभी इस जीव को पता चलता है कि आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे साहेब का दर्शन। इसलिए मैं कहता हूँ, धर्मदास साहेब का ये वचन है, भक्ति प्रभाव मेटी सकल, धर्मदास की पीड़, कोटि जन्म के पुण्य से मेरे साहेब मिले। कोटि जन्म का पुण्य मेरा उदय हुआ कि मेरे सदगुरु मिले और मेरा ये हृदय आनंद से भर गया, भक्ति से भर गया। ऐसा ये अवसर, ऐसी अवस्था है। तो जीवन की हमारी इस यात्रा में सब कुछ है, लेकिन निवृत्त होना जरूरी है। निवृत्त होना जरूरी है, और निवृत्त भक्ति के बिना होती नहीं। तुम कुछ भी उपाय कर लो, भक्ति के बिना निवृत्ति आती नहीं है। और वो कूड़ा कभी दूर होता, कूड़ा के साथ मर जाना पड़ता। तो आज सदगुरु की कृपा से इस आनंद आरती का विधान की यहाँ रचना हुई और आप सभी भक्त प्रेमी जिज्ञासुजन यहाँ आए, इसका दर्शन लाभ लिया और कुंभ का निमंत्रण भी है। निमंत्रण दे दिया सबको। तो कुंभ का निमंत्रण अपने आचार्य गद्दी की ओर से इलाहाबाद में कुंभ की छावनी लगती है। तो इस बार भी जनवरी 12 जनवरी से 12 फरवरी तक कुंभ में छावनी लगाई जाएगी। तो वहाँ आप सबको निमंत्रण भी है, आना भी है, सेवा भी करनी है। क्योंकि देख लो, मेरा काम है निमंत्रण देना। वहाँ आप मुझे नहीं कहना कि ये व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था मेरा काम नहीं, वो तुम्हारा काम है। क्योंकि रहना तुमको है, रहना तुमको है ना, खाना तुमको है। तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। निमंत्रण देना मेरी जिम्मेदारी है कि वो निमंत्रण है, और वहाँ क्या व्यवस्था है, नई व्यवस्था है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो आपको देखना है कि साहेब उस 1 महीने के भंडारे में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। वो जिम्मेदारी वो शिष्यों को होती है, भक्तों की। वो गुरु की जिम्मेदारी नहीं होती। गुरु की जिम्मेदारी है ये निमंत्रण, ये निमंत्रण, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो सबको आमंत्रण। बोलो सदगुरु कबीर साहिब। इसमें करंट आता है। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहे वेदे राखे साहिब ताहे वेदे रहे। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कहिए, जाहे वेदे राखे साहिब ताहे ए जाहे वेदी राखे साहिब ताहे वेदी रही। ए जाहे वेदी राखे साहिब सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम कही, जाहे वेदी राखे साहिब ताहे।
ए जाए बेदी राखे साहेब। बोलो सतगुरु कबीर साहेब। वो संतोष कहाँ है? संतोष संतोष है, संतोष है। ये माइक एक बार जोर से जयकारा लगाओ सतगुरु कबीर साहिब का। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, चार गुरु वंश 42 की, खरसिया धाम की, पंच श्री हजूर ग्रंथ मणि नाम साहेब की, पंच श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब की, पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब की, पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की, पंच श्री हजूर अर्ध नाम साहेब की, चंपालाल जी की, जगदीश जी की, राजू जी की, शांतिलाल जी की, इनके समस्त परिवार की, इनके गुरु महाराज की बंदगी 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 साहेब बंदगी। हाँ, एक विशेष सूचना कुंभ मेला की तो आपको साहिब सूचना साहिब के कर कमलों द्वारा हो गई है। सबको कुंभ मेला में पधारना है। 15 तारीख जालेली धाम जोधपुर में सबको पधारना है। 1 बजे से साहिब आरती में बिराजेंगे। सोजत सिटी यहाँ एक बस लगेगी। आप 10:30 बजे बस में बता देंगे, जो बस लगाएंगे 10:30 बजे बस के पास एकत्रित हो जाना और सब बस में बैठकर जालेली धाम पधारने की कृपा करेंगे। सभी 1 बजे साहिब आरती में विराज जाएंगे तो 10 बजे बस लग जाएगी। सबको आना है। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की। सभी को आना है जालेली धाम में, सभी को। सभी संत महापुरुष यहीं विराजेंगे। भेंट पूजा होगी तो संत महापुरुष बाहर कहीं भी हो, सभी यहाँ आके सत्संग में विराज जाए। सभी संतों को निवेदन है, संत महापुरुषों को कहीं भी बाहर हो आप सत्संग में आ जाए।